नमस्कार, जय माता दी। श्रावण माह चल रहा है। श्रावण माह में कावड़ की भरपूर यात्रा चल रही है, लेकिन मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। मेरी बातें शायद कुछ बुरी लगती है क्योंकि मैं थोड़ा कड़वा बोलता हूँ। कावड़ लेने जा रहे हैं। आज के समय में जितने भी लोग कार्यरत नहीं हैं, बेकार हो रखे हैं, रोजगार नहीं है, वो सब आपको कावड़ यात्रा में मिलेंगे। आज काम है नहीं कुछ, तो इसलिए चलो कावड़ यात्रा। 90% ऐसे ही लोग मिलेंगे आपको। दूसरी बात, 90% दारू पीने वाले, भांग खाने वाले, नशा करने वाले, मीट मांस मदिरा खाने वाले और नशे में लिप्त लोग आपको कावड़ में मिलेंगे आपको। तीसरे नंबर पे माता पिता को गाली देते हैं और कावड़ लाने का ढोंग करते हैं। कावड़ की परिभाषा और कावड़ की परंपरा पता ही नहीं है लोगों को। कावड़ की जो शुरुआत हुई थी, कब से हुई थी ये नहीं पता। कावड़ क्यों लाती है, क्या कारण है ये नहीं पता। भेड़ चाल चल रही है। भेड़ चाल समझते हैं? एक भेड़ जहां चलती है वहां सैकड़ों भेड़ चलती है। दूसरे नंबर पे हमारे जो नेता अभिनेता ये सब बरगलाते हैं आप लोगों को कावड़ लाने के नाम से। हम फूलों की बारिश करेंगे। अरे गुलाब के फूल है, अपने ऊपर ऐसे डाल लो, जरूरी हेलीकॉप्टर के गिरे हुए फूल ही आपके ऊपर पवित्र हो जाएंगे। कहते मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर मन पवित्र है आपका तो क्या जरूरत है आपको फूल बरसवाने की अपने ऊपर। तो कम से कम इतना सोचे कि आप दूसरों के चढ़ाई में आकर के ऐसा ना करें। शिक्षा की तरफ ध्यान दें आप अपना, जितना शिक्षा की तरफ ध्यान दे सकते हैं। कावड़ लाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। आस्था की बात है, धर्म की बात है, मैं भी सहमत करता हूँ और मैं भी पूजा पाठ करता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही अंधे हो जाओ, बिल्कुल ही ढकोसले में पड़ जाओ। कावड़ का मतलब होता है त्रेता युग में श्रवण कुमार एक व्यक्ति थे, महान व्यक्ति कहूँगा मैं उनको। भगवान श्री राम से भी बड़े व्यक्ति कहूँगा, जिनके श्राप से राजा दशरथ के प्राण चले गए थे। तो बड़ा हुआ ना भगवान श्री राम से भी। और माता पिता के लिए कर्तव्य थे, माता पिता की सेवा के लिए कर्तव्य थे। माता पिता को तीर्थ यात्रा चारों धाम कराने उनका संकल्प था। पहले न गाड़ी घोड़े हाथी हुआ करते थे कि भाई बहुत उनके पास था कुछ विचारों के, कुछ नहीं था। कंधे पे रखे कावड़ में एक तरफ माँ को बिठाया, एक तरफ पिता को बिठाया। दोनों अंधे थे। दोनों को बिठा कर तीर्थ यात्रा करने चले। जैसी चले तो सारे तीर्थ यात्रा हो चुकी थी पूरी, एक तीर्थ यात्रा बची थी। तो जैसी वापस लौट रहे थे, क्योंकि इलाहाबाद की जो प्रयाग की तीर्थ यात्रा थी वो अधूरी थी। अयोध्या जैसी पहुँचे, वहाँ राजा दशरथ शिकार खेल रहे थे। श्रवण कुमार पानी भर रहे थे तालाब से, तीर मारा, श्रवण कुमार मर गए। उनके माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया कि तुम भी पुत्र के वियोग में तड़प कर मरोगे। तभी से कावड़ शुरू हुई थी। माता पिता की सेवा के लिए कावड़ शुरू हुई थी। माता पिता का ध्यान रखने के लिए कावड़ शुरू हुई थी, क्योंकि श्रवण कुमार अकेले थे। बुजुर्ग माता पिता को घर में छोड़कर नहीं जा सकते थे, इसलिए साथ लेकर गए और उन्होंने संकल्प लिया कि मैं अपने साथ अपने माता पिता की भी तीर्थ कराऊंगा। असली कावड़ यही है। मुझे ये बताइए, जितने ये कावड़िया जाते हैं, करोड़ों लोग, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ कावड़ चढ़ती है। कौन अपने माता पिता को बिठाकर लेकर पैदल गया है? एक का उदाहरण दीजिए तो मैं मान जाऊंगा आप सच्चे कावड़ भक्त हैं। और एक ऐसा उदाहरण दीजिए जो रास्ते में पानी, सेवा, दारू, दवा फ्री में ना लेता हो, भांग धतूरा ना खाता हो। 90% ऐसे लोग बिल्कुल घटिया तरीके से प्रयोग आते हैं रास्ते में।
अगर जरा सा कोई रिक्शा वाला टकरा जाए तो उसका रिक्शा तोड़ देंगे, गाड़ी वाला टकरा जाए तो गाड़ी तोड़ देंगे, उसकी आग लगा देंगे। क्या भगवान शंकर ने कहा कि तू उद्र करो? नहीं कहा। लेकिन हम फिर भी कावड़ के नाम से हर हर महादेव बम बम भोले करते रहेंगे और दूसरों को मारेंगे, रोड खाली करा देंगे, लोगों को परेशान हो जाएंगे। अभी 10 दिन के लिए देखना कितना बुरा हाल होगा मेरठ वाले रास्ते पर। किसी को तड़फा कर आप कावड़ ला रहे हो, ये कावड़ नहीं लगती है। इसलिए माता पिता की सेवा करें। कावड़ लाने का अधिकार सिर्फ 2 ही चीज को है, एक तो अपने माता पिता के लिए ला रहे हैं, दूसरा जिनके संतान नहीं होती वह कावड़ ला सकते हैं जोड़े से। और कावड़ का मतलब होता है मन, भाव और कर्म से कावड़ लाइए आप। कावड़ ऐसा नहीं कि कोई भी काम नहीं है, नौकरी नहीं लग रही, चलो जी कंधे पे कावड़ उठा लो चल दो, रास्ते में 15 दिन का जुगाड़ होगा, रास्ते में खाने पीने का, अपना खाते पीते मस्ती करते डांस करते आवारागिर्दी करते हुए आएंगे हम। क्या ये संभव है? ये कावड़ है? आपने देखा होगा इतने भयंकर भयंकर डीजे बजाते हैं, कलेजा फटने को बाहर हो जाता है। क्या ये कावड़ है? क्या भगवान शंकर तो वैसे ही शोरगुल से दूर रहकर हिमालय में जाकर बैठे थे, और आप डीजे बजा करके भगवान शंकर को डिस्टर्ब कर रहे हो और परेशान कर रहे हो, तो क्या कावड़ है ये ढकोसला बंद करे प्लीज। माता पिता की सेवा करे। माता पिता से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं है। माता पिता सर्वसर्वाय है। मैं मानता हूं कि सर्वशक्ति है, देवादिदेव महादेव को मानो, मैं मना भी नहीं कर रहा हूं, मानना चाहिए। लेकिन इतना भी पागलपंथी क्या कि नेता और अभिनेताओं के बहकाए में आकर आप पागल हो जाओ, धर्म के ठेकेदारों के भकाए में आप पागल हो जाइए। बताइए, मैंने अभी नाम लिया है, धीरेन्द्र शास्त्री है, प्रदीप मिश्रा है, अनुराधाचार्य है देवकीनंदन ठाकुर है, ठीक है जी, और बहुत सारे नए नए देव किशोरी जी है। क्या ये कावड़ लेकर आती है या लेकर आते हैं? बताइए कौन से लेकर आते हैं? ड्रामे करा ले, ऐसे ऐसे ड्रामे करा लीजिए सब पेन पे। अनुराधाचार्य गोबर खिला के बच्चे पैदा करा देते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के पास रावण का हनुमान जी का डायरेक्ट नंबर है। अरे फिर हमारी रो एजेंट क्या कर रही है? हनुमान जी को बॉर्डर पर बैठा दो, देश में घुसपैठियां नहीं घुसेंगे, आतंकवादी नहीं घुसेंगे, पुलवामा जैसा अटैक नहीं होने का, अहमदाबाद जैसा हादसा नहीं होने का। इतने मत बरगराओ, कहीं ऐसा ना हो ये जनता ऐसी फट जाए कि लेने के देने पड़ जाए। आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है। तो इसलिए मैं सभी को कहता हूं, कावड़ यात्राओं को, कि बहुत बहुत मुबारक आपको कावड़ यात्रा। लेकिन कावड़ यात्रा का मतलब समझिए, कावड़ यात्रा का महत्व समझिए, फिर कावड़ लाइए आप, आपके लिए अति उत्तम रहेगा। बहुत लाभदायक रहती है कावड़, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है। अगर आपने रास्ते में एक बूंद पानी भी पी लिया, आपकी कावड़ यात्रा बेकार। रास्ते में आपने किसी से हेल्प ले ली, आपकी कावड़ यात्रा बेकार। और अगर आप नशा कर रहे हैं, रास्ते में मन नहीं लग रहा आपका, किसी भी चीज में उर्धमबाजी में मन लग रहा है, कूदते हुए आ रहे, डीजे बजाते हुए भागे आ रहे हैं, ओहो भागे जा रहे, डाक कावड़ जा रही, डाक कावड़। अरे डाक कावड़ क्या ऐसी तैसी गई? क्या डाक कावड़? लोगों को पागल बनाए रखते हैं, पूरे रोड खाली होते हैं, लोग पता नहीं कहां कहां से घूम घूम करके जाते हैं। मेरठ वाला रोड पूरा पैक हो जाएगा, बिजनौर से रास्ता बना देंगे। जहां हरिद्वार जाने के 250 रुपये लगते थे, फिर 550 रुपये लगना लग जाते हैं। लोगों की जो परेशानी होती है वो नहीं दिखती। भगवान कभी कहते हैं मैं लोगों को परेशान करके खुश होऊंगा? भगवान तो आपके अंदर ही वास कर रहे हैं। इसलिए कावड़ लाइए, सीधे तरीके से लाइए, माता पिता को कावड़ में बिठा कर लेकर जाइए। मानूंगा आप कावड़ लेकर जा रहे हैं। जिनके संतान नहीं है वे जोड़े से कावड़ लाइए, पैदल जाइए, पैदल आइए, अपने पैसे से खर्च करके आइए। श्रवण कुमार के लिए किसने सेवा करी थी? श्रवण कुमार के लिए किसने पंडाल लगाए थे रास्ते में? श्रवण कुमार को किसने खाना खिलाया था? जो आज पंडाल लगाकर बैठते हैं, क्या ये थे उस समय खिलाने के लिए? और जो खाने वाले आते रहते भांग पी करके पड़े रहेंगे ऐसे, अल्लाह घर में कोई पूछ नहीं रहा, 15 दिन इतनी सेवा होगी, पैर भी दबाए जाएंगे, दवाई भी दी जाएगी, भाई साहब खाना भी बढ़िया मिलेगा, पकवान चाहे घर में ना खाने को मिला हो।
तो ये सेवा थोड़ी है, क्या है ये? आप कावड़ की सेवा मानते हैं या कावड़ मानते हैं इसको? बिल्कुल नहीं है, ये सब मिथ्या है। इसलिए कहा कावड़ लाते हैं तो कावड़ तरीके से लाइए। मैं मानूंगा कावड़ अगर अपने माता पिता को बिठा करके जो लाएगा, मेरी वीडियो के ऊपर वीडियो डाले, मैं मानूंगा उसको कि हाँ सच में वही सच्चा भक्त है, असली श्रवण कुमार माता पिता का वही है। कहते श्रवण कुमार नाम रखने से श्रवण कुमार नहीं होता, श्रवण कुमार के कद पर चलने पे, विचारों पे चलने पे श्रवण कुमार कहलाता है। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करूंगा, कावड़ लाइए लेकिन तरीके से लाइए, हुड़दंगपना ना करे, नशा मीट मांस मदिरा आदि ना करे, और इन नेताओं के, अभिनेताओं के, इन धर्म के ठेकेदारों के चक्रों में ना आए। आप इनके चक्रों में आएंगे तो बर्बाद होंगे, इसके अलावा कोई कार्य नहीं मिलेगा आपको। आप केवल झंडा, पार्टी वालों के लिए तो झंडा उठाने वाले बनेंगे आप, नेताओं के लिए चटाई बिछाने वाले बनेंगे आप, और भाई साहब धर्म के ठेकेदारों के लिए उनका बिजनेस बढ़ाने के लिए बनेंगे आप। अगर आप 1 लाख आदमी इकट्ठे होकर 10-10 हज़ार रुपये चढ़ाते हैं तो सीधे सीधे 10 लाख चढ़ जाते हैं उनके पास। तो इसलिए कम से कम आप अपने लिए करें। आपसे बड़ा भगवान कोई नहीं है, आपके माता पिता से बड़ा भगवान कोई नहीं है, आपसे बड़ा कोई गुरु नहीं है, आपके माता पिता से बड़ा कोई गुरु नहीं है। और सभी देवों के देव महादेव, अब आप सभी देवों के देव महादेव की बात सुन लीजिए। गणेश जी भगवान कार्तिक में जब दौड़ लगी थी तो गणेश जी भगवान ने अपने माता पिता की 3 परिक्रमा करके कहा था मैं तो पूरे समस्त ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली। जब गणेश जी मानते हैं कि समस्त ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली, तुम्हारे घर में माता पिता है, तुम भी तो परिक्रमा करके ब्रह्मांड की सेवा कर सकते हो। माता पिताओं को कराइए आप। देखता हूं कितने कावड़धारी है, 4 यात्रा है हमारी, चारों यात्रा करा दीजिए, पैदल करा देंगे। कोई सा है किसी में हिम्मत जितने कावड़िया है? सबको चैलेंज करता हूं, अपने माता पिता कंधे बिठा करके 4 कुंभ ही करा दो आप। छोड़ दीजिए आप धर्म की वो यात्रा, तो 4 कुंभ करा के देखिए, मैं सारी जिंदगी आपकी गुलामी करूंगा। ढकोसले में मत पड़िए प्लीज। मेरा कहने का सिर्फ इतना ही तात्पर्य है। पूजा पाठ करे, भगवान है मैं मानता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, लेकिन इतना भी मत करे कि ताकि जिससे बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़े। ये लोग परेशान ना हो, कावड़ यात्रा में इतने लोग परेशान होते हैं, इससे बचे प्लीज़। धन्यवाद, नमस्कार, जय माता दी।